अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज प्रोग्राम बैठक में हम मौजूद हैं। इस प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया है फाइबर लिंक हाई स्पीड इंटरनेट प्रोवाइडर्स ने। और आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद वकास एडवोकेट और पीटीआई के दरीना वर्कर आफ्ताब सलमानी साहब। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि कल होने वाले ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई ने बल्कि इमरान खान ने भारी अक्सरियत हासिल की है और 8 सीटों में से 6 जीत गए हैं। तो इस बारे में इनका क्या ख्याल है? जी वकास साहब। वालेकुम सलाम शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने मुझे इस महफिल में बुलाया और इस बैठक में आने की इजाज़त दी और मैं आपके ताउन के साथ और तमाम दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पे आया। देखें, जहाँ तक इमरान खान की बात है कि उसने जो है वो 8 में से 6 सीटें जीती, तो ये एक अंडरस्टूड बात थी कि वो 8 में से 8 भी जीत सकता था। लेकिन उसमें मुझे इस चीज़ से कोई एतराज़ नहीं है जी कि उसने 8 जीती या 6 जीती या 5 जीती या 1 जीती। मुझे एतराज़ ये है कि उसने अपने किसी और बंदे को साथ क्यों नहीं शामिल किया, क्योंकि अब ये जो उसने 6 सीटें या 7 सीटें जीत ली हैं, उन सीटों के ऊपर जो है हमारा हर एक सीट के ऊपर तकरीबन 15 से 20 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, सही। जो कि मेरी जेब से, आपकी जेब से, उन सबकी जेबों से गया हुआ है। और ये जो खर्चा है ये वहाँ पे जाके इस्तेमाल हुआ है। अब जब ये सीटों पे वो जीत गया है तो ये तो तमाम के तमाम सीटों की तो फसाद नहीं लेके जा सकता, इसको सिर्फ एक ही सीट को रखना है और बाकी सीटों को वापस कर देना है। तो और वो अगर, सीट तो पहले से उनके पास है। हाँ जी बिल्कुल, वो सीट उनके पास पहले हाँ। है। अब 6 अगर ये सीटें वापस करते हैं तो इट मीन्स अगर हम 15 करोड़ के हिसाब से इनका एक सीट का खर्चा लगाएं तो इन्होंने नब्बे डेढ़ करोड़ अरब 90 करोड़ जी। 90 करोड़ यानी कि 1 अरब के लगभग इन्होंने हमारा कौम का टैक्स ज़ाया कर दिया, पैसे ज़ाया कर दिए, जबकि हर तरफ ये शोर मचाते हैं कि जी इन्होंने पैसा बचाया हुआ है। मुझे इस बात का अफसोस बहुत ज़्यादा होगा कि मेरा कीमती पैसा, मेरा खून पसीने की कमाई जो है वो ज़ाया हो गई है। जहाँ तक इमरान खान की जीतने की बात है, उनकी पॉपुलैरिटी की बात है, तो हम उससे कोई इनकार नहीं करते, उनकी पॉपुलैरिटी बिल्कुल है। लेकिन सर यहाँ एक क्वेश्चन है कि जी हम आफ्ताब साहब से पूछते हैं ये क्वेश्चन कि आफ्ताब साहब, क्या इन 8 हलकों में कोई और उम्मीदवार नहीं था पीटीआई के पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बड़ी मेहरबानी शामी मलिक साहब, आपने बैठक प्रोग्राम में मुझे बुलाया और स्पेशली थैंक्स फाइबर लिंक हाई स्पीड वालों का, जिन्होंने हमें एक जगह पर इकट्ठा किया और बेहतरीन माहौल दिया, और थैंक यू जी। अब बात करते हैं, उन्होंने कहा जी कि इनके पास कोई और कैंडिडेट नहीं था। तो कैंडिडेट बेशक बहुत से हैं, लेकिन इमरान खान आप लोगों को ये बताना चाह रहे हैं, दूसरी पार्टीज़ को ये बताना चाह रहे हैं कि जी अभी भी इमरान खान है, उसके साथ अवाम जुड़ी हुई है और उसके साथ चलना चाह रहे हैं लोग। इमरान खान अगर चाहता तो 8 जगहों पे 8 मुख्तलिफ बंदे खड़े कर सकता था, लेकिन इमरान खान ने जस्ट दूसरी पार्टीज़ को ये दिखाने के लिए कि इमरान खान काम, बेशक इमरान खान बूढ़ा हो गया लेकिन इमरान खान आज भी लोगों के दिलों में जवान है, और नौजवान और हर मकातब फ़िक्र के लोग आज भी उसे चाहते हैं। अगर आप इसकी देखें तो 95% जो है आज भी इसकी जो पॉपुलैरिटी है वो उसमें इजाफा हो रहा है दिन ब दिन। अगर इमरान खान की पॉपुलैरिटी में देख रहे हैं तो दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। लेकिन सर यहाँ एक क्वेश्चन ये भी है ना कि अगर आप ज़िमनी इलेक्शन के और जो इलेक्शन हुए थे पहले, उनके रिजल्ट्स को चेक करें तो बहुत मामूली मार्जिन से, मतलब इमरान खान जैसी शख्सियत हो और सामने दूसरा जो कैंडिडेट है वो वहाँ का लोकल कैंडिडेट होगा, लेकिन बहुत मामूली मार्जिन से इमरान खान जीते हैं। तो हम पॉपुलैरिटी के हवाले से अगर हम अगर आप आबद शेर अली को आप मामूली का कैंडिडेट कहते हैं तो ये आपके जहन में मेरे ख्याल में आपके जहन में नहीं है कि वो कौन है। अगर आबद शेर अली को इमरान खान मात दे के आगे आए हैं, अगर थोड़े वोट बेशक हों, आप एक बंदे के गढ़ में चले गए हो, ननकाना साहब में आप जा चुके हो, वहाँ पे आप इतनी अच्छी लीड के साथ, बेशक 100 वोट हो, बेशक 50 वोट हो, मेरा उसके साथ कोई कंसर्न नहीं है। मेरा इस चीज़ के साथ है कि वो जीता है और जीत के आ गया है। ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। वकास साहब, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जी इमरान खान जीते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी में तो कोई कमी नहीं आई? नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी में ठीक ठाक कमी आई है। देखें, 8 सीटें थी, 8 सीटों में से 6 सीटें जीती गई जी। अगर हम उसको परसेंटेज वाइज डिवाइड करते हैं तो इट मीन्स अगर देखें तो 75% उनकी पॉपुलैरिटी हुई है, 25% कम हो गई है, क्योंकि पहले 8 की 8 सीटें इनके पास थी।
अब दो जो हैं, जो मुल्तान और कराची की सीट है वो चली गई है पीपल्स पार्टी के पास, सही। तो ऑटोमेटिकली 25% कमी आ गई। फिर जहाँ तक अभी आफ्ताब भाई ने हमें ये बात बताई थी कि वो अपने किसी बंदे को भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने खड़ा नहीं किया। तो हमारे पास तारीख के अंदर ऐसी बहुत सी मिसालें मिलती हैं जिसमें ये बात बताई गई थी कि पार्टी का होना या पार्टी के लीडर का होना ज़रूरी होता है, उसके बंदे का होना ज़रूरी नहीं होता है। जब पीटीआई का पार्टी लीडर जो है वो अगर इमरान खान है, मैं फिर कहूँगा अगर है, तो फिर उसको नहीं खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी अमेरिका ने जिस वक्त एक ज़माने में यही बताने के लिए कि रिपब्लिकन पार्टी जीतती है, कोई उम्मीदवार नहीं जीतता, तो उन्होंने एक गधे को खड़ा किया। सही। और वो गधा जो था वो तकरीबन 12,000 वोट से जीता था। और अभी भी आप अमेरिका की तारीख में जाके देखें तो 1880 और 1890 के दरमियान, यानी वो जो 20 साल थे 1880 से लेकर 1900 के दरमियान, वहाँ पे जो पार्लियामेंट लीडर्स के अंदर जो सख्त करते हैं, वहाँ पे आपको गधे के खुर का निशान नजर आएगा। तो उन्होंने बताया था कि जी देखिए गधा जीत गया क्योंकि ये रिपब्लिकन पार्टी का वो कैंडिडेट खड़ा हुआ था। तो यहाँ पे इमरान को खड़ा करना जरूरी नहीं था। फिर दूसरी बात यह कि इमरान खान साहब जो है वो पीर बने हुए हैं, वो पीरी के अंदर जा रहे हैं, उनको अपने किसी मुरीद के ऊपर यकीन ही नहीं है वो जीत सकता है, जबकि यहाँ पे हमने पीर साहब को भी गलत साबित कर दिया है क्योंकि 25% की पॉपुलैरिटी हमने कम कर दी। अच्छा सर, एक चीज़ मतलब जो आपने बात की है कि जी अमेरिकन रिपब्लिक पार्टी की, उसी तरह काफ़ी टाइम यहाँ भी था 80s में, जब कि जी पीपल्स पार्टी का अगर खंबे को भी वो उम्मीदवार खड़ा करेंगे तो वो जीत जाएगा, ये कहा जाता था। तो हमें असल में एतराज़ ये नहीं है कि जी वो पार्टी के नाम पर कौन आता है, लेकिन एक छोटा सा एतराज़ हमारी तरफ से ये ज़रूर बनता है कि जी क्या पार्टी में और कोई बंदा नहीं था? अभी मुल्तान की जो सीट आप जाने की बात कर रहे हैं, उसको हम जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर देख रहे हैं कि मेहरबानो कुरैशी हार गई हैं और अली मूसा गिलानी जीत गए हैं, ठीक है, तो उसको जो पीटीआई के वर्कर्स हैं वो इसको ऐसे पेश कर रहे हैं कि जी पीटीआई वर्कर्स ने मोरूसी सियासत को ख़त्म किया। मेरे जहन के मुताबिक तो इमरान खान ने मोरूसी सियासत को और ज़्यादा ताकतवर कर दिया है खुद खड़े होकर। बिल्कुल सही बात है। मतलब अगर मैं हूँगा तो पार्टी है, मैं नहीं हूँ तो पार्टी नहीं है। बिल्कुल सही। उन्होंने तो ये साबित कर दिया। असल में शामी साहब मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये वाहिद पार्टी है, जी जी, पीटीआई वाहिद पार्टी है जो मारूसी तौर पे नहीं चल रही। जी जी, इमरान खान ने पिछले 22 साल स्ट्रगल की, अब 24 साल हो गए। जी जी, 24 साल स्ट्रगल की। 24 साल स्ट्रगल के बाद उसने अपनी पार्टी को सामने लेके आए, ठीक है। और पिछले 3 साल हुकूमत की, हुकूमत करने के बाद उसे एक गैर आईनी तरीके से उतारा गया। जी जी, उतारने के बाद जब वो उतर गए तो फिर पॉपुलैरिटी का आपको अंदाज़ा हुआ जी। यानी कि आप उसमें ख़ुद ये अंदाज़ा इसको देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको यूँ कहूँगा कि जैसे आपने शहद की मक्खियों के छत्ते में हाथ डाल दिया और वो अब आपको छोड़ नहीं रही। सर असल में एक बात आपकी क्लियर करना चाहूँगा। एक बात तो ये है कि जी पाकिस्तान की तारीख़ में इमरान खान वो पहला वज़ीर आज़म है जिसे अदम एतमाद के ज़रिए कानूनी तौर पर उतारा गया। किसी इसको आप कानून कह सकते हैं जब आप कानून और 11 पार्टियां जुड़ेंगी, एक तरफ 11 पार्टियां जुड़ेंगी, एक तरफ अकेला तनहा बंदा मेरी बात सुने, वो एक मिनट वो खड़ा हो के आपको 11 पार्टियों को अकेला बंदा जवाब दे रहा है सर, तो उसने तो काम करके दिखाया है। तो आप 11 बंदे, अब हमें भी नजर आ रहा है सीपैक उसने बंद करवाया, ठीक है, उसने आपकी इकानमी को जीरो किया है। हमें ये काम सारे नजर आ रहे हैं, हम कार तो नहीं करते हैं। उसने जिन बंदों ने काम करना था उन लोगों को उसने पकड़वाया, सफारती सतह पे पाकिस्तान का बेड़ा करना, क्या हम इनकार तो नहीं करते। और जहाँ तक आपने आइन की बात की है, जमहूरियत ये बात कहती है कि अगर आपका एक स्टैंडिंग पीएम उसके ऊपर अदम एतमाद आ जाएगा और वो एक सादा अक्सरियत के साथ वो अदम एतमाद हो गया तो वो काबिल कबूल होगा। इसके अंदर एक इम्पॉर्टेंट बात, जिस टाइम नवाज शरीफ जो था वो 70% वोटों के साथ यहाँ पे बैठा हुआ था, ठीक है, 2/3 अक्सरियत के साथ वो बैठा हुआ था, तो उस वक्त भी उसके खिलाफ अदम एतमाद किया जा सकता था। मेरी बात सुनने पूरी तरह। उस अदम एतमाद के अंदर बात ये थी कि अब जब वो अदम एतमाद होता तो ऑटोमेटिकली उसके 21% लोगों ने उसके खिलाफ वोट देना था, ठीक है। तो क्या ये जिन 8 सीटों पे आज इलेक्शन हो रहा है ये वही लोग हैं जिन्होंने इसको अदम एतमाद में वोट दिया है, जबकि इससे पहले उन वोट ही खत्म किया जा सकता था।
इससे पहले, लेकिन इमरान ने आके बताया नहीं मैं बैठा हूँ तो मुझे कहने कि इन बंदों को हटा दो, मेरे खिलाफ क्यों वोट दिया है, जबकि हमारा कानून हमारा आइन इस बात इजाजत देता है कि आपकी अपनी पार्टी में जो है वो अपने वजीर आजम के खिलाफ वोट दे सकती है और उसको पार्टी में से नहीं निकाला जा सकता, ना ही उसकी कोई रुकनीत खत्म की जा सकती है किसी भी असम्बली की, जबकि इसे ये खत्म की है। सर एतजाज ऐसे हमारे पास मिसाल है कि आज जाके उनकी रुकनीत ख़त्म हुई है, इससे पहले वो सेनेटर भी रहे हैं, वो जो है पार्लियामेंटेरियन भी रहे हैं और हमेशा पार्टी के खिलाफ उन्होंने बात भी किया, उन्होंने जरदारी के खिलाफ बात किया, उन्होंने बिलावल के जो भी बंदा है उसके खिलाफ बात की है, लेकिन आज भी तो वो पीपीपी में ही है सर, आज की तारीख में नहीं है, सर आज की तारीख में नहीं है, आज उनकी रुकनीत खत्म कर दी गई है, बुनियादी रुकनीत। अच्छा आज की डेट में आप जी जी हम आज कह रहे हैं। अब अच्छा दूसरी बात आपने की कि जी पीटीआई ने जो है किया, इकॉनमी को नुकसान दे दिया, पीटीआई ने फलां को नुकसान दे दिया, आपको पिछले 35 साल नजर नहीं आ रहे आपकी पार्टीज ने क्या किया? जी हाँ, उन्होंने सीपैक बनाया, उन्होंने सारी मेट्रोस बनाई, आज तक सारा का सारा सीपैक को आप अपने क्रेडिट पे लेके जा रहे हैं, मोटरवे को आप अपने क्रेडिट जी हाँ, वो हमारा क्रेडिट है क्योंकि हम लोगों ने उसको डिजाइन दिया, हम लोगों ने, हम नवासी चाइना का प्रोजेक्ट है। और सर आप लेके आए हैं, आप लेके आए हैं, सीपैक किसको कहते हैं? आप लेके आए हैं, ओ भाई पिछले 35 साल से आप मौजूद हो, 35 साल में आप ही लेके आओगे ना। चले हमारा तो इसको भी मान लेते। अब एक छोटी सी बात, हमने पिछले 35 साल, 35 नहीं हम कहते हैं 70 साल में हमने टोटल कर्ज किया। पाकिस्तान की एज है 70 चले 75 साल। देखिए आप कदाजम की चीज जो है ना वो हमारे मथे ना डाले ना, वो कदाजम का जमाना था उसी को रहने दे, उसके बाद की जो है वो हम सब मानते हैं। इसमें हुआ जी कि 70 साल में हमने 24,000 अरब रुपया कर्ज लिया, अभी आपका हो गया 45,000 अरब सिर्फ 3 साल में। मुझे ये बात बताएं कि आपने 31,000 अरब रुपया कहाँ इस्तेमाल किया? माशाअल्लाह, बड़ा प्यारा सवाल किया उन्होंने कि पैसा हम लोगों ने कहाँ पे लगा दिया है। वो भाई पिछले कर्जे भी तो वापस किए हैं हम लोगों ने। ओके मान लिया कर्ज, सर कितना कर्जा था? 24,000 अरब। तो आपने 31,000 अरब वापस करके भी फिर भी आपके ऊपर क्यों 45,000 अरब है? मुझे ये बात समझाते हैं ना, आपने क्या वापस किया? देखें कर्ज वापस जब आप मान लिया उसके ऊपर जब आप मान रहे हैं 31,000 वापस कर दिया, कर्जा वापस हुआ 45,000। मेरी बात असल में आफ्ताब साहब पीटीआई लवर से ज्यादा इमरान खान लवर है, ठीक है। वो बात को हर चीज को दलाइल की बजाय अपनी उस मोहब्बत के ऊपर एक तीर समझते हैं, सो वो उसका जवाब दे देते हैं, बहुत ज्यादा हाइपर है। नाजरीन आपने इसको एंजॉय करना है, लेकिन एक बार मैं बता दूं, ये दोनों मेरे दोस्त हैं, हम लोग बड़े अच्छा, हम लोगों ने अच्छा वक्त गुजारा है, लेकिन ये दूसरी पार्टी से, मैं हूँ पीटीआई का खिलाड़ी, इमरान खान का खिलाड़ी, इमरान खान का स्पाई, इमरान खान का स्पाई है जी, ठीक है। और मैं पीटीआई का सपोर्ट करता हूँ, पीटीआई से लव करता हूँ और पीटीआई के लिए काम करता हूँ। सर तो पीटीआई ने क्या काम किया है हम ये पूछ रहे हैं। ये आपको बता रहा हूँ, पीटीआई ने कुछ भी नहीं किया। मैं आप लोगों की पीटीआई ने कुछ नहीं किया, वो आपने मोटरवे के अलावा क्या किया है? अच्छा आप अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं बना सके सर, इलाज के लिए चले वही बातें हैं। मैं एटम बम किसने बनाया? आप एमी नाम दे रहे हो एटम बम? एटम बम तो सर खुद बता रहे हैं, सर खुद बता रहे हैं, आप अभी 13 पार्टियां बना रहे हैं, हम 13 पार्टियां आप एक हो गए। अभी ये वो पार्टियां हैं जो कल जब वो कह रही थी कि मैं एक पाँव मेरा उस जगह पे होता है, दूसरा उस जगह पे, और तीसरा बंदा कह रहा है सेंटर वाले तो मजे में होंगे। देखिए भाई उस वक्त हम लोग आज जुबान से गिरी हुई बात नहीं करते, ये तो अखलाक से जो बंदे हैं, हम अखलाक से गिरी हुई बात नहीं करते। देखिए बात सुनिए, मेरे पास इससे शायद मौजूद है, मैं मानता हूँ, लेकिन हम कोई भी गिरी हुई बात नहीं करते, ये हम अखलाक में रहते हुए सारी बात करते हैं। देखिए अब याद देखें, हम लोग सब बैठे हुए थे, 13 पार्टीज एक पार्टी, हमने इखलाक से गिरी कोई बात की, हमें तकलीफ हमें तकलीफ इस बात की है कि जी ये जो एक पार्टी है इसने इखलाक से गिरे हुए काम शुरू कर दिए और हमें इसी बात से इन्होंने पूरी नस्ल को शुरू कर दिया कि वो अपने एक दूसरे को जो खड़ा होता है उसको फायर कर देते हैं। ओ भाईजान इखलाकियात के दायरे में कुछ रहे। अच्छा छोड़े, हम इलेक्शन के उस पे रहते हैं कि जी अगले 5 साल कौन लगाएगा? आप मुझे जवाब। वो सर पहले तो कल जिसको एस्टैब्लिशमेंट अलाउ करेगी, नहीं कल मैं आज की डेट के अंदर एक और चीज बताता हूँ, इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी के बावजूद, सब चीजों के बावजूद, अगर दो पार्टीज दो जगह पे पार्टियां सर मेरी बात देखिए
यही शेयर का मसला है मुकाबला पीटीआई का करने के कि लिए वो किसी की सुनते किसी की नहीं सुनते है। नहीं। वो हमें सुनने दें। अगर पार्टी जीतेगी तो वो पीटीआई होगी। हाँ। मैं ये दावे के साथ कह सर सकता वो हूँ। पीटीआई होगी। देखें, अगर इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद भी अगर पीपल्स पार्टी जीत रही है तो अगले 5 साल भी पीपल्स पार्टी के हैं, पीपल्स पार्टी असल में जो है क्योंकि वो penetrate कर गई है। नहीं मैनेज करना जानती है कि किस तरह कहाँ पे मैनेज करना वो है। penetrate कर मेरी गई है। हंसी क्यों नहीं रही है? पीटीआई का पीपीपी का नाम ले रहे हैं। नहीं, मैं इसे ले रहा हूँ कि मैं हकीकत को देखता हूँ। मैं आंखें बंद करके ये नहीं कहता हूँ कि बला नहीं आ रही, मैं आंखें देख खोल के बात करता हूँ। मैं मानता हूँ कि मैं पीटीआई का मुखालिफ हूँ, लेकिन मैं ये भी बताता हूँ कि जी कौन सी पार्टी आ रही है। पिछली बार भी सब पीटीआई आ रही थी, तो मैंने इसलिए अपने दोस्तों यार में ये बात की थी कि पीटीआई आ रही है, बेशक मैं इसका मुखालिफ हूँ। अभी भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि क्योंकि जो चीज़ें नजर आती हैं आपको वाक़यात और हालात को देखना चाहिए। उसके मुताबिक इतनी पॉपुलैरिटी के बावजूद अगर ये लोग अपने 25% वोट काउंट करने से भूल जाते हैं या ख़त्म कर देते हैं या इनके ज़ाया हो जाते हैं, तो इट मीन्स जो ले रही है पार्टी वही आएगी। असल में हम कल के अगर इलेक्शन को देखें ना वकास भाई, वो मसला ये है कि कल का इलेक्शन 2 सूबों में जो यहाँ हुआ है, केपी में और पंजाब में, दोनों में गवर्नमेंट पीटीआई की है, दोनों में सरकारी वसाइल का खुल के इस्तेमाल हुआ है। सर, लेकिन आप पॉलिटिकल नहीं बात करते। लेकिन मुल्तान वाली सीट ये फिर भी हार गए, क्योंकि वहाँ पर जो बातें स्टार्ट में पीटीआई ने की थी इसी तरह हैं। लोगों जो लोकल बंदा होता है वो दोनों पार्टीज को अच्छा जानता है, बहुत अच्छा जानता है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है और किस हिसाब से। इसी तरह कराची जो है वो बहुत मॉडर्न है, उनका अपना एक माइंड है और वो उस माइंड सेट के मुताबिक चलते हैं। वो किसी की बात नहीं सुनते, जो उनको ठीक लग रहा होता है वो करते हैं। यहाँ पे हमारे पंजाब और केपी दोनों की एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे बरादरी सिस्टम भी चलता है, कंजर्वेशन भी चलती है, लोगों का एक किस हिसाब से एक दूसरे के साथ चलते हैं वो भी चलता है, थाना कचहरी कल्चर चलता है। ये दोनों ऐसे एरियाज हैं, ठीक है। और ये वाले फैक्टर्स जो हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो ज़िमनी इलेक्शन में तो हमने हर जगह वैसे ये देखा होता है कि जी जिसकी गवर्नमेंट मरकज में या सूबे में होगी वही जीतेगा। तो ये अगर 6 सीटें 8 में से 6 निकालते हैं तो आज भी भट्टो जिंदा है। ओ सर तुम भट्टो जिंदा है, हम तो कहते हैं जिंदा रहेगा, आज भी भट्टो जिंदा है। तो हम तो कहते हैं। कल मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, वहां पे तो जब वोटर्स गए वोट डालने के लिए तो उनके पास तो बैलेट पेपर भी नहीं थे। जी जी, उससे पहले वो उन्होंने सादे कागज पर लिख कर दिया कि जी ये फिलहाल उन्होंने सादे कागज में लिख कर दिया, ये पहले ही डाल चुके हैं। तो भाई वहाँ पे जिंदा है, ये यहाँ पे नहीं है। सर फैसलाबाद की वीडियोस हैं जिसमें आपके जो बंदे हैं पीटीआई के वो पैसे दे रहे हैं, शनाख्ती कार्ड ले रहे हैं, लेकिन ये आप अपने उसको भी छोड़े, उसको भी छोड़े। ये वाली कहानी कर रहे हैं, ये दूसरों की वीडियोस बनाते रहते हैं। ये हम लोगों को हमें पता है इस बात। मेरी ऑडियंस आपको यकीनन पता होगा ये कैसे खेलते हैं। मुझे 35 साल पुराने खिलाड़ी है। नहीं, मुझे आफ्ताब साहब एक बात बताएं, 3 साल तक आपकी गवर्नमेंट रही, तमाम एजेंसीज आपके पास थी, तमाम पुलिस आपके पास थी, तमाम के तमाम कागजात और जितनी मशीनरी थी गवर्नमेंट की वो आपके पास थी। तो मुझे बात बताएं, आपने करप्शन क्यों नहीं साबित की? ये तो आपकी न्यायालय का सबसे बड़ा सबूत है। आप 3 साल में एक चीज नहीं कर सके तो किस तरह आप कहते हैं सर वो 75 साल हम कह रहे हैं ना, वो हम लोग 70 साल में कोई नहीं कर सकता, हम क्या करते? हम लोग चोर थे, हम मानते हैं। आप 3 साल जो शरीफ मानते हो, साबित तो करे, साबित तो करना, जलसे में कहने के चोर है, जहाँ पे जलसे में चोर, जहाँ पे देखिए आप 2 बंदे हैं और दोनों जो है चोर अपने आप को खुद कह रहे हैं, तो मैं तो कहता हूँ आप चोर हो। सर साबित करें ना, चोर कहने से तो कोई चोर नहीं आप चोर हो, साबित करने से कह रहा हूँ चोर हो, हम ये चोर है। हम भी तो कहते हैं हम गद्दार है, हम भी तो कहते हैं एजेंट है, कहते रहे आप। ये देखिए अब यहाँ पे कहते रहे, वो वहाँ पे हो जाते। नाजरीन ये प्रोग्राम यहाँ खत्म करते हैं, आप थोड़ा सोच चला लेते हैं, बहुत मजा आ रहा है। आपने ये सारी बातें सुनी है, फैसला आपने करने की क्या है, किस तरह की बात है। बाकी आफ्ताब साहब की किसी बात का बुरा इसलिए नहीं मनाना कि इनका भी नहीं हम लोग भी कहते हैं, हमसे भी नहीं मांगे, हम लोग आपका दिल तो ये दोनों दूसरी पार्टीज के हैं, क्योंकि ये 11 पार्टीज में से हैं। आफ्ताब पीटीआई का